नमस्कार मित्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है मेरे चैनल पर। कृपया आप चैनल पर पहली बार हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज मिथुन राशि की चर्चा करने वाली हूँ। जो ये पिशाच योग बनने वाला है मिथुन राशि वालों के लिए 50 दिन का 50 योग बनने जा रहा है और बहुत ध्यान से आपको सुनना होगा। एक एक चीज आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि एक गलत कदम और सबसे बड़ी समस्या जन्म ले सकती है। साथ में ही ये टाइम ऐसा है जिसमें आप जो भी करोगे सब कुछ बहुत प्रभावी होगा। देखिए, बहुत कम समय में ऐसे ग्रह योग बनते हैं, बहुत ही कम, जिसे हम कह सकते हैं पंचग्रह योग। जो हमारे ज्योतिष शास्त्र में पंचग्रह योग को बहुत ज्यादा रेयर मनाया जाता है। कई वर्षों में जाकर, सैकड़ों वर्षों में जाकर, कभी 50 वर्षों में, 30 वर्षों में जाकर के ये ग्रह योग बनता है। अब ये बहुत बड़ा दुर्लभ संयोग बन चुका है। 50 दिन इसमें मेन होते हैं। ये 50 दिन जीवन के बहुत बड़े बदलाव को ले सकता है। संकेत इतने जबरदस्त हैं कि आपको ये जानकारी जरूर सुननी होगी। ध्यान से सुनिएगा क्या होने जा रहा है, इस पर मैं क्या बदलाव होने जा रहा है। भारत में कोई ये ऐसा एस्ट्रोलॉजर होगा जो इस टॉपिक पर इस समय में वीडियो बना रहा हो। क्या है वो? शनि का परिवर्तन है। 29 मार्च को शनिदेव राशि परिवर्तन कर जाएंगे। ये परिवर्तन सामान्य नहीं है। शनि का परिवर्तन सामान्य नहीं होता है। दूसरा कारण ये होता है कि जब शनि राशि परिवर्तन करते हैं उसके साथ एक पिशाच नाम का योग भी बन रहा है। आप अपने वीडियो में देख रहे होंगे आपकी राशि, मिथुन राशि वालों का। अभी शनिदेव आपकी राशि से 9वें भाव में है, यानी भाग्य भाव में है। शनिदेव कुंभ राशि में, अपने मूल त्रिकोण राशि में, भाग्य स्थान में बहुत अच्छी स्थिति में है। पर शनिदेव जैसे ही गोचर करेंगे, यज्ञ कर चुके होंगे, तो शनिदेव इस 9वें भाव से निकलकर 10वें भाव में चले जाएंगे। आप देखिए कि पहले से ही आपके 4 ग्रह पहले से मजबूत है, जिसमें से एक राहु है, एक बुध है, शुक्र है, सूर्य है, बुध है। तो शत्रु भी एक ही राशि में, मित्र भी एक राशि में है। जब किसी एक कमरे के अंदर में मित्र और शत्रु को छोड़ा जाए तो उस कमरे में बैठकर कुछ कार्य कर पाएंगे आप? तो नहीं, आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होंगे, कुछ बदलाव होंगे। आप समझ गए होंगे। तो यही मेन चीज है कि पंचग्रह योग बहुत कम, अलग अलग ग्रहों का अलग अलग टाइम है। सूर्य 1 महीने में राशि परिवर्तन करते हैं, चंद्रमा 2.25 दिन में करते हैं, बुध 1 महीने से कम समय लेता है। ऐसे ही अलग अलग ग्रह हर टाइम लेते हैं। राहु 1.5 साल में राशि परिवर्तन करते हैं, वहीं शनि देव 2.5 साल में करते हैं। अगर मैं कहूं कि ये संयोग जब सूर्य भी मिनिमम 2-3 साल बाद बना होगा ये योग, और 3 साल बाद में भी कई सैकड़ों साल में ये आपके 10वें भाव के अंतर्गत बना है। तो जॉब के अंतर्गत, आपकी नौकरी पेशा में, आप जहां से आजीविका करते हैं, जहां से पैसा कमाते हो, उस भाव के अंतर्गत सूर्य भी, बुध भी, शुक्र भी और शनि राहु भी, ये पंचग्रह योग बनेगा। अब किससे ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा ध्यान देने वाला है, क्योंकि ये क्या प्रभाव करेगा। जब सर्वाधिक ग्रह एक स्थान में बैठ जाते हैं तो इसका मतलब ये हुआ, ये सामान्य गोचर नहीं होगा, बहुत प्रभावी गोचर होगा। शनि जैसे ताकतवर प्लेनेट, राहु जैसा ताकतवर प्लेनेट बहुत बाहुबल बताया जाता है। अगर ये कार्य क्षेत्र में आ रहे हैं तो कुछ बड़ी घटना या कुछ बड़ा खेल घटने की संभावना दे रहा है। ये 50 दिन सावधानी क्या रखनी है, आपको नोट कर लीजिएगा कि आपकी हर क्षेत्र में प्रभावित करेगा। मेन आपकी जॉब से प्रभावित रहने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं कि ये गोचर कब बना है और इसका प्रभाव कब तक रहेगा। ये गोचर मार्च के महीने से शुरू, 29 मार्च 2025 को ये योग बना हुआ है और ये प्रभाव में 18 मई 2025 तक रहेगा। टोटल देख लेना, 50 दिन के लगभग आसपास बैठ रहा है। अब इन 50 दिनों में क्या है, पिशाच योग, शनि और राहु मेन प्रभाव, यानी कि शनि और राहु जब एक भाव के अंतर्गत बैठते हैं तो ये पिशाच योग का निर्माण करते हैं। पिशाच का मतलब होता है एक नेगेटिव ऊर्जा, एक नकारात्मक प्रभाव, एक नेगेटिव थॉट, एक नेगेटिव सोच, नेगेटिव लोग, नेगेटिव शक्तियां जिसे कह सकते हैं। तो जब भी पिशाच योग बनेगा, व्यक्ति के आसपास नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव होगा, नेगेटिविटी का प्रभाव होगा, एंजाइटी बढ़ जाती है। ये इसके नैसर्गिक प्रभाव है और स्पेशली
हम केवल मिथुन राशि वालों के बारे में ही नहीं, और सामान्य अगर फलादेश बनता है तो बहुत कुछ लोग बता रहे हैं, जैसे हर वीडियो में अलग अलग बता रहे हैं, पर हम आपको सचेत करना चाहते हैं। पर सावधानी अगर हमें पता हो तो हम जरूर कुछ दुर्घटनाएं घटित होने से पहले हम उस अपना बचाव कर सकते हैं। ना तो आपर शनि की साढ़े सती और ना ही ढया है। इस साल में भी जो शनि का ये गोचर होगा मिथुन राशि वालों के लिए ढया और साढ़े सती से मुक्त हैं। उन्हें किसी प्रकार के ढया और साढ़े सती की चिंता नहीं होनी चाहिए, ये बात यहाँ पर क्लियर होगी। दूसरा गोचर जो ये गोचर हो रहा है, सामान्य तो ओवरऑल ये शनि का गोचर आपके लिए ज्यादातर प्रॉफिट देने वाला ही साबित होगा। पर ये जो 50 दिन है, उन 50 दिनों के अंतर्गत आपको कौन सी सावधानी रखनी है। शनिदेव 2.5 साल रहेंगे यहाँ पर, और राहु और शनि जब एक घर में आते हैं तो 50 योग का निर्माण कर देते हैं। तो क्या लाभ मिल सकता है आपको? एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। अगर हमें किसी चीज से डर की उत्पत्ति हो रही है, कुछ नुकसान लग रहा है, तो उसका कुछ बेनिफिट भी हो सकता है लग जाए। अगर हमें पता लग जाए तो बेनिफिट हमें किस तरह होगा। तो मिथुन राशि वालों के लिए जो लोग सरकारी नौकरी वाले हैं उनको इस पिशाच योग में प्रमोशन का कुछ न कुछ इंडिकेशन दिखाई दे रहा है। जो लोग मैनेजमेंट, कंसल्टेंसी, मीडिया, मार्केटिंग आदि से जुड़े हुए हैं उनके लिए ये गोचर कुछ शानदार परिणाम लेकर आ सकता है। और वहीं पर जो लोग विदेश में जाने का प्लान बना रहे हैं, विदेश में जाने की योजना जिनकी बनी हुई है और अटकी हुई थी, या विदेश में नौकरी करने की तलाश मन में कामना लगाकर बैठे हुए हैं, ऐसे लोगों के लिए ये योग काफी हद तक सफलता प्रदान कर सकता है। और सबसे बड़ा ये अवसर देगा जो जातक पॉलिटिक्स के अंतर्गत हैं या पॉलिटिक्स में इंट्रेंस घुसना चाहते हैं, पॉलिटिक्स को अपना करियर बनाना चाहते हैं, उन लोगों के लिए तो इससे बेस्ट कोई टाइम नहीं होने वाला है। ये 50 दिन क्या है कि पॉलिटिक्स ही पॉलिटिक्स। अगर राजनीति में कुछ रुचि रखते हैं तो बहुत अच्छा निकल जाएगा, और राजनीति अगर नहीं जानते हैं तो थोड़ी सीखनी पड़ेगी, क्योंकि राजनीति आपके आसपास घूम रही है कह सकते हैं। जिसे किस चीजों का विशेष ध्यान रखना होगा, जैसे कि 10th भाव के अंतर्गत बनेगा तो राजनीति की मैंने बात की, ऑफिस के अंतर्गत राजनीति बन सकती है, ऑफिस साजिश की शिकार न बने, सूर्य आदि भी ग्रह हैं तो गलत लोगों के साथ आप अपने वर्क प्लेस पर पार्टनरशिप तो नहीं कर रहे हैं, दोस्ती तो नहीं कर रहे हैं, मित्रता तो नहीं कर रहे हैं, कुछ चीजें पर्सनल चीजें शेयर तो नहीं कर रहे हैं। इस चीज का विशेष ध्यान रखना होगा आपको। मिथुन राशि वालों को बॉस और सीनियर के साथ में ये जो पूरा टाइमिंग रहने वाला है 50 दिन का, बहुत स्ट्रिक्टली बोलूंगी, बहुत ही सावधानी पूर्वक, विनम्रता के साथ, सहनशीलता के साथ, सहन शक्ति पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि राहु आपको दोगलापन देगा। जॉब में, करियर में छोटी छोटी चीजें सहन नहीं हो पाएगी, आप उसको तुरंत अपने प्रतिक्रिया देने पर मजबूर हो जाओगे। आपको गुस्सा भी बहुत आएगा, क्रोध भी बहुत आएगा, और साथ ही अगर आप जॉब में किसी भी प्रकार में इमोशनल हो तो इमोशनल को कंट्रोल में नहीं रख पाओगे आप। ये चीजें वर्क प्लेस पर नहीं होनी चाहिए आपके साथ में। ये आपकी एक प्रकार की नेगेटिविटी है, इस पर कंट्रोल बनाकर आपको चलना होगा, क्योंकि इन चीजों का प्रभाव, मैंने कहा, राहु और शनि नकारात्मक चीजों को बढ़ा देते हैं। नेगेटिव चीज जो हमारे लिए नुकसानदायक होती है, जो हमारे अंतर्गत कमियां होती है, उन भावों के अंतर्गत बढ़ जाती है। हमें अपने इमोशनल पर, अपने गलत मित्रता पर, गलत संबंधों पर बचाव रखना पड़ेगा। जॉब के अंतर्गत बन रहा है तो जाहिर सी बात है कि इस समय इन 50 दिनों के अंतर्गत में खूब मन करेगा जॉब छोड़ के दूसरी जॉब में जाना, नौकरी परिवर्तन करना, कुछ चेंज करना, कार्य में मजा नहीं आ रहा है, काम में दबाव महसूस हो रहा है, काम में खिटपिट चारों तरफ से, ऐसा लग रहा है इधर से उधर से आपको खींच रहे हैं, यानी कि आपको जॉब का, काम का श्रेय नहीं मिल पा रहा है, आपको फल नहीं मिल पा रहा है। काम कर रहे हैं, आपको उसका पता चल रहा है कि उसका 50% भी नहीं मिल पा रहा है। तो ऐसी परिस्थितियां महसूस होने पर क्या चेंज करना चाहिए? तो मैं कहूंगी, अगर आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी है तो तभी कदम बढ़ाएं, वरना सोचना है कि मैं छोड़ कर उस पर अपनी मानसिकता बना रहे हैं कि मैं छोड़ दूंगा, तो फंस सकते हैं। अगर इस दौरान जॉब में, नौकरी में अगर कुछ चैलेंजेस आते हैं
तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि उनको मैनेज करें, ना कि अपने हथियार डालें। ये 50 दिन निकाल लिए तो शनिदेव की अत्यंत कृपा मिलने वाली है आपको, और जबरदस्त लाभ का ये भी योग बन रहे हैं। इसका असर आपके धन और फाइनेंस के मामलों पर भी पड़ने वाला है। कुछ लोगों को अच्छे बेनिफिट हो सकते हैं, अच्छे प्रॉफिट्स हो सकते हैं। तो जो लोग लॉन्ग टर्म को लेकर, लंबे समय को लेकर निवेश करने की प्लानिंग कर रहे हैं, जो लोग एक्स्ट्रा इनकम खोलने के लिए किसी नए प्लेटफॉर्म पर काम कर रहे हैं, काम करने की योजना बना रहे हैं और उस पर धीरे धीरे काम कर रहे हैं, जो लोग पहले से ये समझ चुके हैं कि जॉब उनके लिए नहीं है, अब उन्हें व्यापार में कदम रखना पड़ेगा, ऐसे लोगों के लिए ये गोचर कुछ बहुत बड़े रास्ते खोल सकता है, क्योंकि बड़ी शक्तियां हाथ में आएगी। कुछ रिस्की करने का मन करेगा जॉब में। अब रिस्की जब जॉब में व्यक्ति करता है और कुंडली में राहु शनि की स्थिति अच्छी हो, एक बार आपको और क्लियर कर दूं, जो भी राशिफल बताया जाता है उसको अपने आप पर, अपने अंतर्गत लगा कर देखना पड़ता है कि हमारे साथ इस तरह प्रकार का फलित हो सकता है, ऐसा घटित हो सकता है, तभी सुनने में समझदारी होती है। दूसरा, सटीकता तो केवल कुंडली बताती है, एक्चुअल जो इसका प्रभाव है वो कुंडली देखकर ही बता सकते हैं। पर यहाँ इन चीजों में सकारात्मक नकारात्मक चीजों पर ध्यान देकर चलना पड़ेगा। अनावश्यक खर्च करना, लग्जरी लाइफ स्टाइल पर ध्यान देना और बिना सोचे समझे किसी मित्र पर विश्वास कर लेना, खास पर उधार दे देना, और किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, पर फिर भी उस चीज को आप बिना बात ले रहे हो, ऐसे अपने टाइम के वेस्टेज कर रहे हो। जो चीज आज करना है उसको नहीं कर रहे हैं, और जिसमें हम कल परसों तरसों को कर सकते हैं उस काम को पहले लेकर बैठे हैं। तो वर्क प्लेस पर राहु बहुत ज्यादा टाइम की वेस्टेज कराता है। शनि कर्म प्रधान है और आपको पता है कि मैं ऐसा करूंगा तो मेरा टाइम खराब होगा, मेरी मेहनत खराब होगी, फिर भी आप करोगे। किसके लिए करोगे? आनंद के लिए करोगे, सुकून के लिए, आराम के लिए। थोड़ा सा मुझे रिलैक्स फील हो जाए, थोड़ा सा मुझे आराम मिल जाए, फिर मैं ऐसा कर लूंगा, वैसा कर लूंगा। ऐसे करते करते राहु तीनों को खराब करवाता है। मेहनत के क्षेत्र में राहु का जो कार्य है, राहु तो माइंड देता है, राहु तो बहुत जबरदस्त चलने वाली सोच देता है। जब कर्म क्षेत्र पर राहु आते हैं तो बहुत बड़ी सोच रखोगे आप, आपके दिमाग में जबरदस्त आइडियाज आएंगे और मैं कहूंगी प्लानिंग के साथ उस पर काम करेंगे तो शनि और राहु मिलकर जबरदस्त लाभ भी करा सकते हैं। अधिकतर जॉब ये छुड़वाने वाले हैं, अधिकतर जॉब से बिजनेस की तरफ लेके जाने वाला है, बिजनेस की तरफ लेके जाएगा, ऊंची तरफ ये थोड़ा सा इंडिकेट। और फिजाज योग का यही आपको सबसे ज्यादा देखा जाएगा मिथुन राशि वालों को। रिश्तों और शादीशुदा जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा यहाँ समझते हैं। क्योंकि शनि और राहु का ये योग 9वें भाव में है तो भाग्य स्थान में है। भाग्य स्थान के मालिक होकर शनिदेव 10वें स्थान के अंतर्गत गोचर करेंगे तो वहां पंचग्रही योग बना हुआ है। तो 9वें भाव के फलों में यहाँ वृद्धि देखी जा सकती है, जैसे पिता, गुरुजन, बड़े वर्ग, अच्छे पदाधिकारी। अगर आप समाज से जुड़कर काम करते हैं, किसी वरिष्ठ अधिकारी से आपके तालमेल अच्छे हो सकते हैं, आपका कोई कार्य प्रयोजन सफल हो सकता है, लंबी दूरी की यात्राओं में लाभ हो सकता है। ऐसे लोग जो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप के अंदर रहते हैं उनके लिए यह संबंध है, लंबी दूरी है तो उन लोगों के बीच में कुछ अच्छी वार्तालाप, कुछ अच्छी घटनाएं देखी जा सकती है। अब कैसे हम इस गोचर से लाभ दें, कुछ उपाय है। शनिवार को पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाना है, हनुमान चालीसा का पाठ करना है, हनुमान चालीसा का पाठ करना है। बुजुर्गों की और जरूरतमंदों की मदद करेंगे तो आपके लिए ये गोचर बहुत अच्छा रहेगा।